तो फाइनली आज मेरा आम का अचार बन कर के तैयार हो गया है और ये आम का अचार मैंने एकदम पारंपरिक तरीके से बनाया है, जैसे कि दादी नानी के ज़माने से बनते आ रही है। और ये अचार स्टोर करके आप सालों तक रख सकते हैं। ये अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होता है और खाने में उतनी ही स्वादिष्ट होती है। तो चलिए आज बनाते हैं पारंपरिक तरीके से बनाए जाने वाले आम का अचार, जिसमें कि मैं कुछ टिप्स बताऊंगी और उस टिप्स को अगर आपने फॉलो किया ना तो आपके भी आम का अचार सालों साल चलेगा, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर कटा हुआ आम लिया है, जिसे कि आप देख रहे हैं, और इसकी गुठलियों को देख रहे हैं। इसमें गुठलियां काफी अच्छी तरह से बन गया है। तो जब गुठलियां आम में अच्छी तरह से बन जाए उसके बाद ही उस आम का अचार बनाने के लिए यूज करना है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि जैसे ही पेड़ में आम थोड़ा सा बड़ा होता है कि उस आम का अचार बनाना शुरू कर देते हैं। तो उस टाइम में अगर आप उस आम का अचार बनाएंगे ना तो वो अचार खराब होने का बहुत ही ज्यादा चांस रहता है। तो मैंने यहाँ पर करीब 3 केजी आम लिया है, जिसे मैंने बाजार से ही कटवा करके लेके आई थी। ठीक है। और आम काटना काफी टफ काम होता है, ये मुझसे नहीं हो पाता है। तो मैंने यहाँ पर बाजार से ही कटा हुआ आम लेकर के आई और इसे मैं अच्छी तरह से धो रही हूँ। करीब 2-3 पानी को चेंज करके मैंने इसे पहले धो लिया। उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल करके 2 घंटे के लिए इसे पानी में ही छोड़ दिया है। 2 घंटे के बाद मैंने इसे पानी से निकाला और वापस से मैंने और फिर पानी से धोकर साफ कर लिया। इसके बाद मैंने आम को सूखने के लिए दे दिया है। और सूखने के लिए किस तरह से देना है ये मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, छिलके जो आम के होते हैं ना उसे मैंने नीचे रखा है और ऊपर के साइड गुठलियां वाला हिस्सा मैंने रखा है। और थाली में मैंने आम को पसार दिया अच्छी तरह से और इसे मैंने धूप में सारा दिन के लिए रख दिया। और दिन भर का धूप लगने से ये आम काफी अच्छी तरह से सूख गया है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है और ये आम सूख करके तैयार हो गया है। तो अब ये अचार बनाने के लिए तैयार है। तो मैं यहाँ पर सारे प्लेट का आम जो है सो एक बर्तन में निकाल रही हूँ। ठीक है। आप चाहे तो मिट्टी के बर्तन में भी इसे बना सकते हैं। मैं यहाँ पर स्टील के ही बर्तन में बना रही हूँ। तो अब मैं इस आम में सबसे पहले नमक डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 3 केजी आम लिया था। ठीक है। तो यहाँ पे 250 ग्राम नमक मैं डाल रही हूँ इसमें। तो यहाँ पर नमक की कमी बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना अचार खराब होने के चांस रहते हैं। जो नमक आप देख रहे हैं ना कि मैंने इसमें कटोरी में थोड़ा सा बचा लिया है, तो उसे भी मैंने बाद में डाल दिया था। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी। तो हल्दी मैंने यहाँ पर करीब 150 ग्राम का इस्तेमाल किया है। इसके बाद इसे मिक्स करेंगे। और एक बात और, आम को हाथ से टच बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना अचार खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। फिर मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स किया और मिक्स करने के बाद कोई भी पतला कपड़ा यानी कि आप को पतली सी कॉटन कपड़ा लेकर के आप उससे ढक सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर दुपट्टा लिया है और ये काफी पतली है, इसी से मैं कवर कर रही हूँ और अच्छे से मैंने इसे चारों तरफ से कवर करके गांठ दे करके बांध दिया है। और ये बंधा हुआ रहेगा और हर रोज इसे धूप लगाना है। और फिर अभी इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे। दूसरे दिन जब मैंने इसमें दिन भर की धूप लगाई तो आप देख सकते हैं कि इसमें काफी सारा पानी छोड़ दिया है। तो ये पानी जो है इसे सूखने देना है और इसमें कुछ भी अभी नहीं करना है। जिस तरह से आम को मैं मिला रही हूँ ना, इसी तरह से मिलाना है और ऊपर क्या नीचे आ जाना चाहिए और नीचे वाला जो है सो ऊपर आ जाना चाहिए। इसके बाद फिर से वही कपड़े से बांध करके आपको इस तरह से आपको करीब 4 से 5 दिन तक इसमें धूप लगाना है और इसके सारे पानी को अपने आप सूखने देना है। अब अचार में पड़ने वाले मसाला तैयार कर लेंगे। तो मसाला आप देख सकते हैं मैंने कुछ तैयारी करके पहले से रखा है। धनिया, जीरा, काली मिर्च और मेथी दाना है और थोड़ा सौंफ है, कलौंजी, अजवाइन और थोड़ी सी दालचीनी का टुकड़ा, बहुत ज्यादा नहीं लेना है। और फिर मैंने लिया है हाफ टुकड़ा जायफल का और 2 बड़ी वाली इलायची है और 4 से 5 मैंने हरी इलायची लिया है और 6 से 7 मैंने लौंग लिया है।
और 1 पैकेट सरसों का है। सरसों मैं यहाँ पर काले वाले सरसों का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 से 3 टुकड़ा तेजपत्ता है और तीखी वाली रेड मिर्च है और कश्मीरी लाल मिर्च है, जिससे अचार में कलर काफ़ी अच्छा आएगा। तो चलिए इन सारे मसालों को अलग-अलग करके रोस्ट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 1 चम्मच के आसपास मैंने सौंफ को अलग कर लिया और मेथी दाना को भी अलग से रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर सौंफ, मेथी और अजवाइन और कलौंजी को मैंने छोड़ रही हूँ। बाकी और भी जो है थाली में वो सारे मसाले ले लिया है मैंने और इसके बाद जो मिर्च है उसे भी हम इसी में डाल करके भून लेंगे और सरसों को भी हम अलग से ही भूनेंगे। सारे मसाले अलग तरह से भुनाता है, इसलिए सबको एक साथ नहीं भूनना है। तो मैंने यहाँ पर मिर्ची, तेजपत्ता, धनिया, जीरा, काली मिर्च इन सारे मसालों को एक साथ रोस्ट कर रही हूँ। तो रोस्ट भी करने के लिए मैंने सबसे पहले कढ़ाई को गरम कर लिया और फिर गैस की फ्लेम को सबसे लो रखा है और लो फ्लेम पे मैं इसे भून रही हूँ। तो इसे भी बहुत ज़्यादा मैं नहीं भून रही हूँ, सिर्फ इसके नमी को ख़त्म करना है। आप इन मसालों को चाहें तो धूप में सुखा करके भी आप ग्राइंड कर सकते हैं। इस तरह से रोस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पर उन सारे मसालों को निकाल लिया। इसके बाद मैंने कढ़ाई में डाल दिया है मेथी और मेथी को भून लेंगे अच्छी तरह से। कलर देख सकते हैं मेथी का चेंज हो गया है। इससे मेथी दाना एक्टिवेट हो जाता है और इसका स्वाद डबल हो जाता है। इस तरह से मसालों को अलग करके अगर रोस्ट करके अचार में डालेंगे ना तो अचार बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो देख सकते हैं मेथी दाना रोस्ट हो चुका है और मैंने इसे निकाल करके रख लिया, जिसे मैंने भून करके तैयार किया था उसी मसालों में मिला दिया है। और फिर इसके बाद मैंने सौंफ, अजवाइन और मंगरेला इन सारे मसालों को भूनने के लिए ले लिया है कढ़ाई में। और इधर जो मसाले भून करके तैयार किया है इसे मैंने एक प्लेट में, बड़े प्लेट में मैंने निकाल करके इसे ठंडा होने के लिए रख दिया है। जब ये मसाले अच्छी तरह से ठंडी हो जाए उसके बाद ही इसे ग्राइंड करना है, ठीक है। और सौंफ को भी मैंने भून करके तैयार कर लिया है और इसे अलग ही रखना है। इसे क्योंकि मुझे पीसना नहीं है, इसे खरा ही डालना है। इसके बाद मैंने कढ़ाई में डाल दिया है सरसों और पूरी पैकेट मैंने इस्तेमाल कर लिया और इसमें सरसों को भी मैं भून रही हूँ और इसे भी भून लेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक कि सरसों खुद अपने आप एक पट-पट की आवाज़ शुरू कर देती है, तो आपको समझ में आ जाता है कि सरसों जो है सो भून चुका है। तो मैंने यहाँ पर सरसों को भी भून करके तैयार कर लिया और इसे भी हम एक अलग बर्तन में निकाल के रखेंगे, ठीक है। तो कढ़ाई अभी गरम है और सारे मसाले भून करके भी तैयार हो चुके हैं। तो इसे मैंने एक कपड़े से पहले पोंछ दिया। इसके बाद मैं इसमें अब तेल को गरम कर रही हूँ। तो मैं यहाँ अचार बनाने के लिए सरसों का तेल ही इस्तेमाल करती हूँ और अचार में सरसों का तेल ही ज़्यादातर पड़ता है और यही अचार के लिए सबसे अच्छा तेल होता है। तो तेल को गरम कर लेंगे और इसे इतना गरम करेंगे जिससे कि इससे धुआँ निकलने लगे। जब धुआँ निकलने लगेगी ना, फिर गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और उसके बाद तेल को अच्छी तरह से ठंडा होने देना है। जब पूरी तरह से ठंडा हो जाएगी उसके बाद ही हम इस्तेमाल करेंगे। दूसरी साइड मसाले भी ठंडी हो गई है तो मैं इसे ग्राइंड करके ले रही हूँ और आप देख सकते हैं मसालों को किस तरह से ग्राइंड किया है मैंने। थोड़ा सा दरदरा रखा है, बहुत ज़्यादा महीन पाउडर नहीं बनाना है। अचार में थोड़ी सी दरदरी और मोटे मसाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में। जब आप अचार खाते हैं तो मुँह में मसाले आते हैं ना, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा महीन पाउडर नहीं डालना है। तो इसी तरह से मैंने बाकी के बचे हुए मसालों को भी ग्राइंड करके ले लिया है। तो जिस तरह से आज मैं आपको आम का अचार बनाने के लिए बता रही हूँ, इसमें पड़ने वाले मसाले बनाना बता रही हूँ, इस तरह से एक बार बना करके आप ट्राई करना। अचार भी खराब नहीं होंगे और वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेंगे। जब इधर के सारे मसाले ग्राइंड हो गए उसके बाद मैंने इसी जार में सरसों को भी ग्राइंड करके ले लिया है और सरसों को बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है। आप प्लस मोड पे भी चला करके आप इसे ग्राइंड कर सकते हैं और इसे सिर्फ मतलब 2 टुकड़ों में हो जाए इस तरह से ही ग्राइंड करना है। थोड़ा मोटा-मोटा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसके बाद बाकी के जो मसाले भून करके मैंने तैयार किया था ना, सौंफ, अजवाइन और मंगरेला, उसे मैंने साबुत इसी तरह से डाल दिया और इन सारे मसालों को मिक्स कर लिया है। मसाला आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बन करके तैयार हुई है। तो ये अचार का मसाला बन करके तैयार हो गया है।
इस तरह से बनाए गए अचार का मसाला आप किसी भी अचार में डाल सकते हैं। चाहे आप किसी भी चीज़ का अचार क्यों ना बना लो, आप उसमें डाल सकते हैं, ठीक है? सिर्फ़ मिर्ची का अचार में मत डालना। तो अब चलते हैं अचार में मसाला मिक्स करने के लिए। ये अचार आप देख सकते हैं, आम में पानी जो छोड़ा था ना, वो सारा पानी सूख गया है और सच बताऊँ अचार भी अच्छी तरह से पक चुका है। इसके बाद इसमें मसाले अब मैं डालने जा रही हूँ। तो मसाला में मैंने थोड़ा-सा मसाला निकाल लिया है, लेकिन बाद में मैंने उसे भी डाल दिया था। मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि मसाला मैंने अचार में पूरा डाला है और अचार का मसाला खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मसालों में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें नमक डाल देंगे और नमक डाल कर के इसे मैंने मिक्स कर लिया। इसके बाद ऊपर से मैं चम्मच से थोड़ा-थोड़ा मसाला छिटकते जा रही हूँ और इसे मिक्स करते जा रही हूँ। इस तरह से अगर मिक्स करेंगे तो सारे आम में जो है सो सारा मसाला मिक्स हो जाएगा बहुत अच्छी तरह से। तो आपने देखा जो मसाला मैंने निकाला था, मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा मसाला बन गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। फिर मुझे लगा कि नहीं, इतना आम में इतना मसाला ठीक है। फिर वापस से मैंने उसमें 2 चम्मच और नमक डाल दिया, क्योंकि मसालों में नमक होना चाहिए, तभी तो मसाले पे पक कर के तैयार होगा और वो खाने में अच्छी लगेगी। फिर मैंने इसमें थोड़ा-सा मसाला छिड़का और इसे मिक्स कर रही हूँ। तो इसी तरह से मसालों को अचार में मिक्स करना है, लेकिन अपने हाथ को नहीं लगाना है। अचार में अपना हाथ बिल्कुल मत लगाइएगा, ठीक है? और देख सकते हैं मैं इस तरह से मिलाते जा रही हूँ। पूरी अच्छी तरह से जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए ना, तो वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो जाती है, क्योंकि हर चीज़ अब मुझे दिखाना पड़ता है। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा करके इसमें सारे मसाला लगभग डाल दिया है और मैं इसे मिक्स भी कर रही हूँ, ठीक है? और अगर मुझे लग रहा है कि अब मसाले मिक्स नहीं हो रहे हैं, तो मैं फिर थोड़ा-सा मैंने इसमें ऑयल भी डाल दिया है, जिससे कि मसाले चिपकना शुरू हो जाए अब। तो इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मैं इसमें कुछ टिप्स बताऊँगी, जिससे कि अचार खराब आपके नहीं होंगे। तो सबसे फर्स्ट टिप्स क्या था, जो जिसमें कि गुठलियाँ अच्छी से बन जाती है, उसी आम का अचार बनाना है। दूसरा टिप्स था कि जब हम हल्दी नमक डाल देते हैं, तो उसे 4 से 5 दिन के लिए धूप लगाना है, उसमें तेल मसाला बिल्कुल भी नहीं डालना है। तीसरा टिप्स था, हाथ से अचार को टच नहीं करना है, ठीक है? अब चौथा टिप्स होगा, जब इसमें तेल मसाले बढ़ जाएँगे ना, उसके बाद आपको इसे करीब 6 से 7 दिन के लिए धूप दिखाना है हर रोज़, ठीक है? और फिर जो है सो उसे बीच-बीच में आपको अचार को मिक्स भी करना है। तो ऊपर का जो अचार होगा उसे आप नीचे कर दीजिएगा, नीचे का अचार ऊपर कर दीजिएगा। अगर ऐसे मिक्स नहीं होंगे तो आप किसी स्पैचुला से मिक्स कर लीजिएगा। और मसाला पड़ने के बाद इसमें 6 से 7 दिन के लिए धूप ज़रूर से दिखाइएगा। और इसमें मैं तेल भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल मैंने नहीं किया। आपने देखा ना, उतना सारा तेल बच गया है और अब मैं इसमें डालूँगी भी नहीं। और मैं इसमें उतना ही तेल डाल रही हूँ जिससे कि मसाले अच्छी तरह से मिल जाए। तो देख सकते हैं जब मैंने इसमें मसाला तेल डाला ना, तो ऊपर नीचे जो है सो मसाला बैठना शुरू हो गया और अचार में अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो रहा है। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक झांझर ले लिया है, इससे मैं मिक्स कर रही हूँ, पर फिर भी अचार अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा है, तो मैंने दूसरा एक बड़ा बर्तन लिया और दोनों में हाफ-हाफ कर लिया है और इन मसालों और तेल को मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ अचार में, ठीक है? दोनों को मैंने मिक्स किया सबसे पहले, उसके बाद मैंने एक ही बर्तन में वापस से अचार को डाल कर के वापस से उसी तरह से पतला कपड़ा से इसे बाँध देना है और आपको धूप दिखाना है। तो जो-जो मैंने कहा है उतना सारे नियम को आप अगर फ़ॉलो करेंगे तो आपका अचार कभी ख़राब नहीं होगा। और जब अचार बन कर के तैयार हो जाएगा तो एक काँच का बॉटल में आप इसे भर कर के रख दीजिएगा और महीने में 1 दिन हो सके तो ज़रूर से आप उसे धूप दिखाइएगा।
इससे क्या होगा कि अचार का स्वाद भी बना रहेगा और अचार कभी खराब नहीं होगा। और आपने देखा मैंने जो अचार बनाया, क्या आप लोगों को ये पसंद आया? तो अगर पसंद आया होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और मुझे लगता है कि जो भी जानकारी मुझे थी मैंने आप लोगों को बता दिया है, और जिस तरह से मैंने बताया है ना, उस तरह से कोई भी नहीं बताएगा। तो अचार बनाने के सारे टिप्स आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। आप देख सकते हैं ये अचार कितनी अच्छी बन कर के तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी ये वीडियोस कैसी लगी, ये प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कर